सत्येंद्र सर, देखिए मैं हाँ जी। संचालक नहीं हूँ, मुझको संचालक करने का तरीका भी नहीं पता। बस मैं इतना कहूंगा कि आप शुरू हो जाइए, आपका स्वागत है, और बाकी हम लोग सुनेंगे मजे से और सुनाएंगे अपनी। तो इसमें जो अल्फाज है आधा ला है, आधा ला को जो है हमने पूरा ला कंसीडर किया है, क्योंकि हिंदी में उर्दू में ऐसा आधा ला से कोई मुझे शब्द ही नहीं दिखा। एक लहासा शब्द है जो कि राजधानी है हम्म। शायद किस कंट्री की, जहाँ से हमारे जो बौद्ध गुरु बिलोंग करते हैं, वहाँ की राजधानी शायद। तो उसमें मैंने आधा ला नहीं लिया, लहासा लहासा शब्द कहते हैं उसे, नहीं लिया। तो कुछ यूं है कि अक्षर अक्षर पिरो पिरो कर देखो हर एक शब्द बना। अक्षर अक्षर पिरो वाह पिरो वाह। कर देखो हर एक शब्द बना। लब आजाद रहे हम सबके, हो ना कोई शब्द फना। हम्म। फायदे नुकसान से ऊपर निस्वार्थ भाव से बढ़ते हैं हम। जब 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 जैसा दिखता हमको वैसा ही तो कहते हैं। हम कवि हैं, एक संस्कृत हैं, सभ्यता का चिंतन मनन है हम। मानव मूल्यों की पहल है हम, हर पहलू का पक्ष सघन है हम। रेत के जैसे सरक रहे इस समय को शब्दों में गूंथा। अच्छा, ये सातवां पंक्ति था और आठवीं पंक्ति अभी बाकी है। आठवीं पंक्ति अभी बाकी है। लेकिन ये सातवीं पंक्ति जो है वो सातों पंक्तियां बहुत ही उम्दा है सर। आपका परिचय करवा दूं प्रियंका दीदी, प्रियंका मैडम से। मैं तो दीदी ही बोलता हूँ, तो हमेशा दीदी ही निकलता है मेरे मुंह से। तो प्रियंका मैडम के साथ, प्रियंका जी के साथ मैं बहुत पुराना परिचित हूँ। करीबन शब्द डॉट इन के पहले से परिचय है मेरा इनके साथ। अच्छा अच्छा। और ये जो जितने भी आप साथी देख रहे हैं प्रियंका जी मैडम, ये जितने भी साथी देख रहे हैं, ये सभी शब्द डॉट इन के हमारे कुछ घनिष्ठ मित्रों में से एक है। तो मैंने उन लोगों को इस ग्रुप में जोड़ा हुआ है। सत्येंद्र सर, बहुत उम्दा कविता आपकी रही। और जैसा कि नमस्ते मैडम। जैसा कि प्रियंका नमस्कार। क्योंकि अमन जी की दीदी हैं तो हमारी भी दीदी हैं आप। आप जैसा आप जैसा बढ़िया। हाँ मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं इस समय तो जयपुर से हूँ, जयपुर से जयपुर बोल से। रही हूँ। हाँ, गुलाबी नगरी है, बहुत बड़े बड़े गुलाबी। कवि दिए हैं जयपुर ने। और, हम्म। और और अभी वैसे भी यूपी से ही बहुत। हूँ, वैसे अच्छा यूपी अच्छा से ही अच्छा। हूँ। हम्म, आप हम्म। कहाँ से? मैं भी यूपी से हूँ, लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से। मैं रामपुर की हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट रामपुर में मेरी पोस्टिंग भी रही है। शाहाबाद में डेपुटेशन पर रहा मैं 6 महीने। अरे वाह। हम सबकी मेरे जड़ें जो है उत्तर भारत ही है। चाहे यूपी हो हम्म। चाहे बिहार हो, सबकी जड़ें तो यूपी और बिहार की ही है। कुछ लोग हैं राजस्थान हम्म। और इसके भी है। तो वैसे जैसा अमन जी आपकी जड़ें कहाँ से है? सर, जड़ें तो बिहार की है सर। बिहार से हूँ। निसंदेह बिहार की है मेरा। और ये और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कभी वहां जा नहीं पाया, मिल नहीं सका, क्योंकि मेरा हम्म, फैमिली बैकग्राउंड में मेरा कोई है नहीं सर। हम्म, तो मेरे बाद जड़ें खत्म है, अब मैं नई जड़ें हम्म, बना रहा हूँ। हम्म। तो इसीलिए तो ये अभी हुआ आपका निवास स्थान कहाँ, यूपी में ही है या गाजियाबाद। गाजियाबाद? अच्छा अच्छा, जिला हम्म। गाजियाबाद तो मूवी भी बनी है, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। हाँ, नहीं नहीं, प्रॉपर गाजियाबाद ही है। हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म, मैंने ज्वाइन ही यहीं किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में। अच्छा अच्छा। दिल्ली से रिटायर हुआ। बाकी का हम्म, तो गुजरात वगैरह भी घूमा। हम्म, मोस्टली ये वेस्टर्न यूपी में ही रहा मैं। हम्म, सर, घूमा मैं भी बहुत हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, घूमा मैं भी बहुत हूँ भारत के दक्षिणी हिस्से को छोड़कर लगभग सभी हिस्सा मैंने घूमा हुआ है। हम्म। सभी स्टेट्स की धरती को मैंने चूमा हुआ है। अपने ये किया है मैंने, हम्म। वहां जाके वहां की मिट्टी को छुआ है, लेकिन दक्षिण भारत मुझसे छूटा हुआ है। बस अच्छा। यही है। लेकिन अच्छा। जैसा अमन जी, अपनी एक अभी मैं अभिव्यक्ति ये रखना चाहता था कि इस प्लेटफॉर्म को स्वतंत्र रखा जाए। जैसे हाँ, बिल्कुल ज्यादातर बिल्कुल। प्लेटफॉर्म क्या है, टॉपिक से बांध देते हैं कि इसी टॉपिक पे नहीं नहीं आपको नहीं पढ़ना नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ मेरे भी। विचार से हाँ, जो भी कवि है अपने जो पास्ट में जो भी रचनाएं हैं, श्रेष्ठ कविताएं हैं उनकी, जो पढ़ो स्वतंत्र रूप से जो है, नहीं नहीं, बिल्कुल सही स्वतंत्र कह रहे विषय हैं आप। होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मधु मैडम, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ओके प्रियंका ओके जी, ओके। मधु मैडम जुड़ गई। हाँ हाँ, मैंने देखा। मैं एक एक करके खोद खोद कर सबको जोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कोई पद्मा छोड़ूंगा। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार मधु जी।
बहुत दिनों बाद मिले हैं। बहुत बहुत दिनों बाद, बहुत दिन हो गए। अच्छा किया अमन ने। मैं हाँ, मैं एक बार फिर से परिचय करवा देता हूँ। ये मधु मैडम है। इनकी कविताएं भी बहुत बहुत ही खूबसूरत कविताएं होती है, छोटी छोटी कहानियां भी कहती रहती है। यूट्यूब पे इनका बहुत जबरदस्त चलता रहता है। मैंने इनके लगभग सारे वीडियोस देखता हूँ, लगभग, क्योंकि कुछ एक तो जरूर छूट जाते हैं, मैं एकदम ईमानदारी से कहूंगा कुछ एक जरूर छूट जाते हैं, लेकिन लगभग सारे वीडियोस देखता हूँ। और मधु मैम, वीपी जैन सर, सत्येंद्र सर, और ऑफ कोर्स प्रियंका मैडम को तो आप जानती ही हैं। ये सभी मेरे साथी हैं। ये मेरे वो साथी है जो जिनसे मेरी कविता की भावनाएं बहुत मेलजोल खाती है, और घनिष्ठ मित्रों में से एक है ये मेरे। तो इन आप ही आप तो अब चूंकि सत्येंद्र सर शुरू कर चुके हैं, तो जैन सर, हाँ जी। बहुत दिन हो गया आपको सुने हुए। आप प्लीज कुछ कहिए, फिर मैं प्रियंका मैडम के पास आऊंगा, प्रियंका दीदी के पास आऊंगा। प्रियंका दीदी भी कहेंगी। आप कोई अपनी एक कविता, जो भी हाँ, आपको स्वच्छंद भाव से जो भी आपके मन में आए, कोई टॉपिक नहीं, जैसा सत्येंद्र सर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हम वो कोई तो है, टॉपिक नहीं कोई ऐसा करेंगे। वो नहीं है। और मैं जिसको एक और बात मैं कहूँ, जिसको भी मन करे संचालित करने का कर सकता है, कोई नॉमिनेशन नहीं है। जो पहले जुड़ जाए वो संचालित कर सकता है, जिसको लगे वो कर सकता है, वो भी करे। यहाँ कोई बंदिश नहीं है। बिल्कुल। हाँ एक्चुअली में मैडम। क्या है, बहुत इस अच्छी है। बार अमन, इस बार क्या है, हम लोग मतलब जैसे मैं अपना कहूँ तो सबको नहीं जानती थी, दो तीन लोगों को छोड़ के। तो संचालित करने के लिए उनका परिचय जानना भी जरूरी होता है थोड़ा सा, हाँ अगर हाँ, आप बिल्कुल पहले से बिल्कुल। बताएं कि। इसलिए एक बार सब लोग एक मतलब इनफॉर्मली हम लोग जैसे इस टाइप से मिल रहे हैं, और वैसे भी इनफॉर्मली मिलते रहे तो ज्यादा अच्छा है कि अपने मन की हम्म। बातें हम कह सकेंगे। बिल्कुल हाँ सही हाँ, कहा था बिल्कुल आपने। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल आपको। सही। तो जैन सर आप शुरू करिए। हाँ, देखिए, मैं जो है गाजियाबाद में रहता हूँ। दो बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा जो है वो इंजीनियर है, अमेरिका में रहता है। छोटा बेटा डॉक्टर है। अभी 5 साल पहले तक वो अहमदाबाद में था। अब वो जो है कनाडा चला गया। तो आना जाना रहता है। हम बुढ़े बुढ़िया यहाँ रहते ही हैं लेकिन आना जाना काफी रहता है। बाकी मैं फैमिली से काफी जुड़ा हूँ। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और जब से मेरी ग्रैंड डॉटर मिली मुझे को, तब से तो खैर बिल्कुल ही अलग जो है मेरा वो हो गया है और मेरी कविताओं में भी जनरली यही रहता है, मेरे ट्रांसफर काफी रहे। मैं अपना वैसे परिचय आपके इस पर डाल दूंगा। एक एक थोड़ा कविता के फॉर्म में लिखा है वो, तो उससे सभी लोगों को मिल वो हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस ग्रुप पे आप अपनी सारा परिचय वगैरह, कविता वगैरह सब डाल सकते हैं। मधु मैम, कृपया आप भी थोड़ा अपना परिचय दे दें सभी को। मैं तो जानता हूँ, आप मुझको जानती है, सत्येंद्र सर, जैन सर नहीं जानते, कुछ और भी लोग जुड़े हैं। हाँ, नमस्ते जी, बहुत बहुत सबको नमस्कार। और अमन जी, आपने बहुत अच्छा करा। मैंने आपको कहा था, पर आप इतनी जल्दी कर देंगे मुझे ये नहीं पता था। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ऐसे ही आपने जो करा, हम सब कवियों को जोड़ने के लिए मंच देना, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि एक, मैं तो कहती हूँ, यूट्यूब पे हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसका सर्वर हम और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम अच्छी अच्छी बातों से उस सर्वर को भर तो दें। बिल्कुल। कुछ ऐसा ही सोच करके मैं यूट्यूब पे भी कुछ भी डालती रहती हूँ कि हम लोग आपस में मिले, अपना ये सब भी डालें, इस सर्वर को कुछ अच्छी चीजों से भरें। ये मतलब मेरे यही इच्छा है कि ये जो थॉट प्रोसेस जो एकदम से समाज बदल रहा है, और ये सोशल मीडिया ही इसका एक कारण भी बन रहा है। अब होता क्या है, हर कोई देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। क्योंकि अब पेशेंस तो किसी में 1 मिनट के ऊपर सुनने की भी क्या, 1 मिनट की भी नहीं रह गई है। पेशेंस इतना ज्यादा खत्म हो चुकी है। तो हम सब कवियों की, या हम सब जो सोच रहे हैं, हम नहीं पता कि हम कितना बदल पाएंगे। पर मैं तो यही सोचते हुए कि सर्वर में कुछ तो अच्छा भर दे, जैसे कि अमन जी डालते हैं, तो देख करके मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, मिलना भी और मिलके ऐसा कुछ करना भी। मेरा नाम मधु वशिष्ठ है, फरीदाबाद में मैं रहती हूँ। और मैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर होने के बाद में
मतलब मैंने अपना सारा समय, जो खाली समय जो हम लोगों को मिल जाता है, उसको मैंने पूरा सिर्फ साहित्य के लिए ही लगाने के लिए सोचा है। और मैं पूरा दिन सिर्फ साहित्य के बारे में सोचती ही रहती हूँ, और यही सोचती हूँ, और कुछ नहीं कर सके। जो भी करंट टॉपिक्स है उनके बारे में कुछ भी बोल के, कुछ भी लिख के। हालांकि ये भी एक तरह का पागलपन है, पर उस पागलपन से अच्छा है जो कि हमको हर स्क्रॉल करती हुई रील के साथ मिल रहा है। मैं बताऊं कि मधु मैडम की कहानियां बहुत ही मजेदार होती है और दिलचस्प भी होती है, और कुछ ना कुछ संदेश आपको उसमें जरूर मिल जाएगा। सामाजिक मुद्दों पे लिखती है ये, और सामाजिक मुद्दों पे इनकी कहानियां होती है, पारिवारिक भी होती है, आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। मैं इनका एक्टिव सब्सक्राइबर हूँ, इनके चैनल को मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है। और मैडम, मैं आपकी कहानियां ध्यान से सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ। धन्यवाद जी। हाँ, तो चूंकि अब हम लोग इसमें सब जुड़ रहे हैं, तो एक दूसरे का हमको एक दूसरे का सपोर्ट बन के रहना है। यही हम लोग की हमारी इस ग्रुप का यही है कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। कोई बिल्कुल। भी हम में से कोई भी अगर कोई चैनल बना रहा है या कहीं भी सोशल एक्टिविटी कुछ कर रहा है, तो हम सबको ही मिलके उसको बूस्ट करें, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो प्रियंका मैम, आप काइंडली अब आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रियंका सक्सेना अभी फिलहाल जयपुर से हूँ। और इस वैसे मैं मेरी जो जड़ें हैं वो हैं रामपुर यूपी से, उत्तर प्रदेश से। वही मेरी शिक्षा, मतलब रामपुर में तो मेरी पैदाइश हुई है, लेकिन शिक्षा दीक्षा मेरी सारी कुमायूं में ही हुई है। और मैंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया हुआ है। तो इसके बाद मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली में मैंने एज ए सीनियर प्रोग्राम एनालिस्ट वर्क किया। फिर मैरिज हो गई एंड देन आई केम टू जयपुर। फिर उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग की। अभी फिलहाल मैं एज ए सोशल मीडिया में एसईओ एक्सपर्ट और सोशल मीडिया मार्केटिंग देखती हूँ। सर ये सीनियर मेरा ऑफ। अपना जी। और मैडम, आप एसीओ में हो, सोशल मीडिया में हो, मेरे बुक को प्रमोट कर दो, मैं तो लालची बंदा हूँ। वही मैं चलो कहने जा ठीक रहा है, था कि बट हम लोगों बात को है तो इसी की बता। आवश्यकता है। और फायदा अपना देखना है, सबको अपना अपना। मैडम का सवाल करना है। ना सत्येंद्र सर। अभी है। मेरा परिचय तो है शून्य सरीखा, मेरा परिचय सीख रहा हूँ दैनिक अभिनय। तो नाम ये जो मेरा आपका सत्येंद्र अंदाज है, कुमार है। यही अंदाज मुझको बहुत पसंद आता है, ये जो आपने शुरू किया है ना, गजब। तो फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ। जी। और पीएचडी मैंने आईटी गुवाहाटी से की। फिर पोस्ट डॉक मैंने आईटी इंदौर से की थी एक। उसके बाद नेशनल पोस्ट डॉक्टर जो है वो आईटी गांधीनगर से की। जापान में भी कुछ महीने रहा एज ए यंग साइंटिस्ट। उसके बाद ट्रिपल आईटी उना क्या बात। फिजिक्स का फैकल्टी हूँ। लेकिन रुचि हमारी साहित्य से जो है 10th क्लास से ही थे। जब लोग जॉन मिल्टन पढ़ते थे तब मैं कबीर, सूरदास और तुलसी में मेरी ज्यादा रुचि होती थी। और ये सिलसिला चलता रहा। और जब मैं गांधीनगर में था, मुझे वो पल याद है। वैसे तो मैं रोमांस और थोड़ी सामाजिक मुद्दों पे तुलसी से स्टार्ट किया। और चूंकि आईआईटी में आया तो इन्वायरमेंट अलग था, दोहे कोई सुनता नहीं था। तो उस समय रॉक चलता था, रोमांस चलता था, तो उस टाइप लिखने की कोशिश की। तो आईआईटी गांधीनगर में जब था तो एक पाकिस्तान बॉर्न प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एमरेटस। तो हम एक वहाँ उर्दू के प्रोफेसर भी हैं, उर्दू के प्रोग्राम भी चलते हैं। तो उन्होंने कहा यार क्या कर रहे हो? हमने कहा बस आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, शेरो शायरी जो है कुछ सुनाओ हमको। तो उनको मैंने सुनाया। उस समय याद था कि वो तब भी गरीब था और अब भी गरीब है। वो तब भी गरीब था और अब भी गरीब है। तब दौलत की कमी थी, अब मोहब्बत की कमी है। वाह तो वाह वाह ये वाह वाह। तो बहुत ये बढ़िया। सुनकर खुशबू की बोले भी क्या कमी नहीं। है। तो उन्होंने कहा यार सब कुछ सही है, लेकिन गजल और शेरों में जो है इश्क मोहब्बत प्यार के अलावा कुछ है नहीं। तो वो बात मुझे लगी दिल में। तो मुझे लगा कि जो इश्क मोहब्बत है वो अपोजिट जेंडर से ही नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट से भी हो सकता है, उस फील्ड से भी हो सकता है जिसमें आप काम कर रहे हैं। तब मैंने जो थिंकिंग करना स्टार्ट किया तो फिजिक्स के जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं, अराउंड मोर देन 50, तो उनको शेरो शायरी में बदलने की कोशिश की। अरे तो वो कभी क्या किसी बात है, मौके पे क्या हम बात है। सुनाएंगे। और फिजिक्स की जब क्लास लेता हूँ तो उसका फायदा ये मिलता है बच्चे बोर नहीं होते हैं। अदरवाइज फिजिक्स तो और मैथ जो है वो सीरियस सब्जेक्ट होते डेफिनेटली। हैं। नहीं ये नहीं, सब बहुत मुझको तो अच्छा फिजिक्स, सब्जेक्ट है। हालांकि मेरा मैथ बहुत वीक रहा है, लेकिन फिजिक्स मुझको बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। गणित तो में मैं जो है घिसेटी था, लेकिन फिजिक्स पढ़ लेता था ढंग से। अच्छा, हम्म, एक बात मुझको समझ में आई अभी, आप सभी से बात करते हुए कुछ कुछ चीजें जो रिवाइज हुई, मुझको एक बात समझ में आई कि
ये जो 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन 5 लोगों में शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से मैं सबसे कम में हूँ। नहीं, अनुभव है आपके पास। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, शायद आप उसे, मैं तो अप्रिसिएट ही कर रहा हूँ। कहते हैं अनुभव से ज्यादा होते हैं जिसके बाल कम होते हैं। तो उस नहीं, एक और हिसाब से कहावत भी, नहीं एक और कहावत भी है नहीं लेकिन भाई साहब, इससे, दूसरी और भी बात हो वो सकती है। धन एक्सपीरियंस इज ज्यादा होता बेटर है। देन टीचर, राइट। अनुभव से नहीं तो नहीं, बाल कम होते हैं, लेकिन साथ में अमन, कहते हैं ना जिसके बाल कम होते हैं उसके पास माल ज्यादा होता है। अरे हाँ, ये भी दीदी बात। सही बताऊं मैं आपको, एक बार मैं बताऊं आपको, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है हाँ, आप, बड़ा। इसका तो, ये तो ऐसा मेरे साथ चिपका हुआ है, ऐसा है कि मेरी वाइफ इस बात से इनकार करती कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरी पत्नी सही कहा। वो सोचती कि ये अच्छा, बहुत पैसे होने चाहिए। अमन, मेरा थोड़ा पारिवारिक परिचय रह गया, तो जरा सा हाँ जोड़ूंगा। प्लीज प्लीज सर मैं प्लीज। यूपी से हूँ, और लखीमपुर खीरी, जो कि करीब 140 किलोमीटर नॉर्थ में है लखनऊ से। और मेरी शादी फरीदाबाद से हुई है, इसीलिए मैं पारिवारिक परिचय और देना चाहूंगा, क्योंकि मधु मैम ने कहा कि वो फरीदाबाद से हैं। तो मेरी ससुराल जो है वो फरीदाबाद में है। मैडम ने भी पीएचडी मैथमेटिक्स में अभी अभी कंप्लीट की है। एक बच्ची है, उसका नाम है अनुनादिता श्री। वाह ये वाह है वाह, हमारी फैमिली। बहुत बहुत खूबसूरत परिवार सर आपका। जी, तो पारिवारिक परिचय तो मैंने भी नहीं दिया अमन जी। अब चाहे प्लीज हाँ, मुझे भी, मैडम बिल्कुल। आइए मेरे भी दो स्वागत आइए। है। बच्चे हैं। बेटी मेरी की शादी हुए हो गए, मतलब 2003 में ही हो गई थी मेरी बेटी अच्छा। की शादी। तो उसके भी दो बच्चे हैं, मतलब मैं नानी भी हूँ, जो कि 11th में है। और मेरा बेटा की शादी अभी 2 साल 3 4 साल पहले ही हुई है। वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेरे बेटे ने हम्म। भी कर रखी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इस वक्त में। S&P ग्लोबल, मतलब वो वही कर रहा है अपना, घर में एसएनपी हमारे ग्लोबल में, साथ है। एसएनपी ग्लोबल में, हाँ हाँ ये कंपनी मेरी जानी पहचानी है, चूंकि मैं स्टील इंडस्ट्री में हूँ तो मुझको पता है इस कंपनी के बारे में। हाँ हाँ, वो है उसमें। और बाकी मेरी बहुरानी है, वो भी अपना मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेती है। उन्होंने अपना अच्छा। एक वो बना रखा है, जिसके थ्रू कि इनके पास में आते हैं ट्यूशंस का। तो वो सवेरे शाम दीपक वो सर का कॉल अपना है, वो दीपक सर का, पढ़ाती है मैथ्स को। दीपक सर का। तो ये है पारिवारिक सर परिचय। कहाँ है आप, बहुत कहाँ हैं बहुत आप? बहुत। सर सबको इंतजार कर रहे हैं, हम लोग लाइन पे आ चुके, ऑनलाइन आ चुके, कहाँ हैं आप? भाई सर व्हाट्सएप देखिए सर, ग्रुप में डाला हुआ है, 2 3 बार मैसेज डाला हुआ है सर। सर पहले से दिया हुआ है, 3 दिन पहले का दिया हुआ है, आपसे छूट गया होगा, मैं दोबारा भेज दूं क्या? दोबारा कर दीजिए अमन जी, हाँ, मुझे भी स्क्रॉल करना पड़ा। कोई बात नहीं सर, अगले बार मिल लेंगे। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था ना, हम सबने देखा ही ओके नहीं सर। था। मेरे को थोड़ी मालूम था आप इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन भी कर दोगे। मैंने सभी को एक एक करके जोड़ा, और सभी को एक एक करके फिर मैंने टेक्स्ट करना शुरू किया। और फिर मैं अभी 10 मिनट पहले सभी को मैंने लिखा भी, कृपया सब कोई जुड़ जाए। खैर, चलिए कोई बात नहीं मैडम, अगले बार से सब मिलेंगे आराम से, इस बार हम 5 हाँ, हैं, अगली बार अगले से बार हम हम लोग पहले 10 ही हो जाएंगे। डिसाइड करके ना, डेट डिसाइड करके विल मीट। हाँ हाँ, नहीं डिसाइड तो है, सैटरडे को मिलना है हम लोगों को, हम लोग सैटरडे को मिल ओके रहे हैं, ये हर एक वीक का है। ओके 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 हाँ ये ओके। हर एक सैटरडे का है, अब किसी सैटरडे किसी को परेशानी रहेगी तो फिर वो नहीं मिलेंगे, हम लोग बाद में मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, लेकिन सैटरडे को ये हो गए। बहुत अच्छा मैं तो बहुत इसको हर एक अच्छा। सैटरडे को चलाने वाला हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, मैं इस सैटरडे को, हर एक सैटरडे को उसको चलाने वाला हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब मैं ही बच गया, एक एक करके सभी ने अपना परिचय दे दिया, मैं ही बच गया परिचय देने में। तो बा बुलाया जा बा अदब होशियार, अमन सिन्हा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सभी मुझको पहचानते हैं सर। मैं मूलतः कलकत्ता का निवासी हूँ। मेरे पूर्वज, मैंने पिताजी माताजी, वो बिहार के थे। मैं बहुत छोटा था, तभी से मैंने उनको देख नहीं पाया था, इस हालत से मैं, इस समय से मैं हूँ। कभी गांव जाना नहीं हुआ मेरा। तो छपरा में जड़े हैं, इतना मुझको पता है। उसके अलावा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मेरी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई, नौकरी चाकरी, शादी ब्याह सब मेरा बंगाल में हो रखा है। मेरी वाइफ बंगाल की है बिहारी।
लेकिन बंगाल में रहती है। तो उनका भी परिवार बंगाल में बसा हुआ है। और मेरा तो जो है सो मैं अकेला ही हूँ। अब परिवार हो गया है। तो बीकॉम तक पढ़ाई करी मैंने। 2005 बैच का पास आउट हूँ मैं बीकॉम से। फिर छोटी मोटी नौकरी से शुरू करी, और करते 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 आज तक मैंने आज भगवान की दया से एक अच्छे कॉर्पोरेट में हूँ। स्टील इंडस्ट्री है वहां पर उसमें नौकरी कर रहा हूँ। और इसको पद से कोई ज्यादा मोह नहीं है, तो पद को लेकर मैं कुछ ज्यादा ये नहीं रखता, दिमाग में टेंशन नहीं रखता कि किस जगह पे हूँ क्या कर रहा हूँ। बस अपने मुझको अपने काम से प्रेम है, मैं अपना काम मन लगा के करता हूँ, बस यही है। उसके बाद जो है ये साहित्य इस चीज से कैसे जुड़ा, और ये साहित्य ने मुझको कैसे कैसे मैं साहित्य की तरफ मुड़ा। हुआ यूं कि 2018 में, 2017 18 16 17 में एक्चुअली, 2016 17 से ही मैं बचपन से ही गाने सुनना मुझको बहुत पसंद था। मैं मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और अभी भी हूँ। उनकी सारी गाने मैंने सुने थे। और आप में से बहुतों को अल्ताफ राजा का याद होगा। अल्ताफ राजा की गाने आते थे, उनकी शायरियाँ मेरे को बहुत पसंद आती थी। तो उस समय शेर व शायरी की समझ नहीं थी। मैं अभी भी मानता हूँ कि मुझको समझ नहीं है, मैं बहुत कम समझता हूँ, बहुत कम जानता हूँ इसके बारे में। लेकिन वो मुझको अट्रैक्ट करती थी। तो नून तेल लकड़ी के चक्कर में अपन फंसे हुए थे। 2016 से इस चीज की तरफ थोड़ा सा ज्यादा मेरा ध्यान चला गया। अच्छा, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो फिर अपने वापस इसी में जुड़ेंगे। 10 मिनट में ये जूम मीटिंग 50 मिनट से ज्यादा देता नहीं है, तो 10 मिनट में अपने वापस जुड़ेंगे। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लूंगा 10 मिनट, मुझको लगता है। तो 2016 17 से मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। 18 19 आते आते मैंने करीबन 50 कविताएं छोटी मोटी लिखी थी। ये जो लॉकडाउन पड़ा 2020 में, जो लॉकडाउन पड़ा, उस समय मुझको समय मिला सोचने का कि मुझको करना क्या है। ये नौकरी तो कर रहे, करना क्या है। तो उस समय बहुत सी चीजें लिखी मैंने। और उसी इस दौरान मैंने हिम्मत जुटा के अपनी कविता की किताब भी छपवाई, कुछ अनकही सी के नाम से। और तब से भाई साहब ये लिखने का सिलसिला चल पड़ा है। और मैं इतनी बुरी तरह से पागल हो रखा हूँ लिखने के लिए कि कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूँ मैं हमेशा। क्या लिख रहा हूँ अंदाजा नहीं है, अच्छा लिख रहा हूँ बुरा लिख रहा हूँ अंदाजा नहीं है, लेकिन लिखता जा रहा हूँ। और बहुत सा लिखा। सत्येंद्र सर जानते हैं कि मैं कितनी पागलों की तरह लिखता हूँ, क्या क्या लिखता हूँ। ये इन्होंने बहुत सी सुनी हुई है मेरी। तो बस यही है सिलसिला। ऐसे ही चल रहा है, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती रहती है। स्टोरी मिरर में था तो प्रियंका जी और मधु जी के साथ जुड़ा था मैं। और शब्द.in से जुड़ा तो आप लोग से जुड़ गया। और फिर अब लिखने का सिलसिला ऐसे ही चल रहा है सर। बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है, यही मैं हूँ। और लिखते रहना, सुनते रहना, यही काम है। पढ़ना बहुत चाहता हूँ, जानता हूँ कि बहुत कम जानता हूँ, इसलिए बहुत पढ़ना है और बहुत अपने आप को सुधार करना है। और अभी हाल फिलहाल, ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी हाल फिलहाल मेरी किताब आई है, पिपासा। तो आप लोग सबको इसको पढ़े और अपना फीडबैक जरूर दे, ये मैं जरूर कहूंगा। ये मैं कभी नहीं छोड़ता, ये मैं छोड़ना नहीं है मुझको, ये प्रमोट करना है मुझको। अच्छे मार्केटियर हो। बिल्कुल अमन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बिल्कुल नशा करेक्ट। है, ये जब आप कोई कविता या कोई कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है, ना नींद हम्म। आती है ना सही से भूख लगती है, ये सच है। और ये एक बहुत सर बड़ा मैं नशा है अपने आप में। अभी मैं आ रहा था इससे, परसों दिन मैं मेट्रो से आ रहा था। परसों दिन की बात है, मैं मेट्रो से आ रहा था, और आते आते मेट्रो में मुझको दो चार लाइनें याद पड़ गई, दिमाग में कौध गई दो चार लाइनें, और मैंने लिख डाली। तो अब अपने जब जुड़ेंगे दोबारा, तो वो पहली कविता होगी जो मैंने अभी हाल फिलहाल में लिखी, वो मैं आपको सुनाऊंगा। पहले प्रियंका मैडम की कहा कविताएं सुनेंगे, फिर मधु मैम की कविता सुनेंगे, और फिर मैं सुनाऊंगा। वीपी सर आपकी जी जी बाकी है, अभी आपने सुनाई नहीं। तो हम सभी एक एक करके सुनाएंगे और एक दूसरे की सुनेंगे। जी जी, तो मैं ना इसको स्वागत एंड करता हूँ और फिर अपने वापस इससे जुड़ते हैं, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। थैंक यू। मैं अभी जुड़ेंगे अपने सभी वापस। है। वैसे अभी 7 मिनट हैं अमन जी, यूटिलाइज हाँ किया हाँ जा बिल्कुल, सकता आप एंड तक चलते हैं सर, है। कोई तकलीफ नहीं है अपने। नहीं, वैसे हाँ तो मैं हाँ, एक नहीं चीज कहना चाहूंगा। क्योंकि अगले उसमें भी 40 मिनट ही मिलेंगे पूरे। हाँ, हाँ हाँ, तो एंड एक तक कविता चलते हैं ना। किसी भाई सत्येंद्र जी, हाँ तो सत्य, आपको हाँ सर बोलिए। सत्येंद्र जी, आपकी और हमारी कुछ बातें बड़ी कॉमन हैं। जैसे आपने फिजिक्स की चीजों को पोइट्री में डालने की कोशिश की। मैं एमएससी बॉटनी से किया है। हम्म,
और मैं भी साइंस की बहुत सी चीजों को, एनर्जी वगैरह का, मैं साइंस पोइट्री में देता हूँ अभी लेटेस्ट। हम्म, तो हम्म, मैं वैदिक मैथ भी बच्चों को पढ़ा देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म, ऐसा कोई, और वो भी मैंने लर्न किया आफ्टर रिटायरमेंट। हम्म, अभी लेटेस्ट मैंने शुरू किया है कि जो वैदिक मैथ के प्रिंसिपल्स हैं, जो हम्म, ट्रिक्स हैं, हम्म, उनको मैं पोइट्री में डालना शुरू करने की सोच रहा हूँ। बहुत अच्छी तो बात। एक जो है आधी लिख गई है, बाकी का हम्म, मेरे को के हॉबी बहुत हैं। तो हम्म, कई बार जो है कुछ चीजें दूसरी जगह में ज्यादा इधर उधर हो जाता हूँ। पोइट्री तो केवल एक छोटा सा वो है। अदरवाइज साइंटिफिक जो डोमेस्टिक वेग से मैं साइंटिफिक आइटम्स ही बनाता हूँ। हम्म, पेंटिंग, ड्राइंग और गोल्ड पेंटिंग भी करता हूँ। अच्छा। तो मेरी हॉबीज बहुत है। कभी तो आपसे जो है मैं अलग से जो है 1-to-1 इंटरेक्शन जरूर करेंगे, मुझे बड़ी खुशी बिल्कुल। होगी। जी जी। तो मैं संचालन का चूंकि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बागडोर लेता हूँ। तो इस पहले बिल्कुल बहुत। संस्करण में जो है सबसे बिल्कुल सर, पहले मैं बिल्कुल स्वागत बिल्कुल। सारे कवियों का जो है तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस संस्करण में। और सभी भाग्यशाली हैं, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने होनहार, इतने ज्ञानवान और लोगों से जो है आज हम रूबरू हो पाए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इस क्रम में हम सबसे पहले स्वागत करते हैं मधु वशिष्ठ मैडम का, कि आप अपनी रचना से जो है हमें नहलाएं। राकेश कुमार आर चावला सर जुड़ गए, आर के चावला सर। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मुझे बुलाया, मैं अभी अपनी एक कविता आपके सामने, चलो यही वाली आ गई है। मतलब ये जैसे कोई भी आजकल के प्रारूप में जो मेरे मन में आया, मैं वही लिखा था। भाव शून्य। शादियां भव्य हो गई हैं, रिश्ते शून्य हो गए हैं। बहुत कैसा यह समय आया, घर आंगन सब सूने हो गए हैं। बढ़ रहा एकाकीपन, सबके मन पर बोझ अब दूने हो गए हैं। समय के साथ रिवाज बदल गए हैं, रिश्ते भी तो अब एटीएम मशीन हो गए हैं। बहुत सही। मरना और जीना कुछ भी तो अब सरल ना रहा, अस्पताल के दाम अब दूने हो गए हैं। सही। अस्पताल तो व्यवसायीकरण 10 गुने भी भावनाओं कहें का तो भी कम हो है। चुका है। जी। बहुत खूब। व्यवसायीकरण भावनाओं का भी हो चुका है। हम्म, सोशल साइट अब भावनाओं की दुकान हो गए हैं। कभी हृदय हम्म, लेकर घूमना बेकार है, कभी हृदय लेकर घूमना बेकार है। यूं लगता है सबके चेहरे भाव शून्य हो गए हैं। वाह बिल्कुल। मैडम, अब बहुत खूब सर। वाह। अपनाओ वही, अपनाओ वही जो हो सर्वदा सही। भावनाओं के बिना जीवन सार्थक होगा कभी भी नहीं। बिल्कुल। अत्यधिक धन कमाने से भी क्या पाओगे, जब कोई रिश्ते तुम्हारे पास बचेंगे ही नहीं। बस इतना ये ही। बहुत ये बहुत बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत खूब सर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब। ही बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी टिप्पणी आपने की कि मतलब जो है शादियां बहुत भव्य हो गई हैं, लाखों रुपए लोग कर्ज लेकर खर्च करते हैं, लेकिन सच में देखा जाए रिश्तों में शून्यता हो गई है। रिश्तों बिल्कुल। में कोई भाव नहीं रह गई, कोई संवेदनाएं नहीं रह गई। बहुत खूब मैडम, आपने बहुत अच्छे धन्यवाद। लयबद्ध किया बहुत अच्छे तरीके से। तो अमन जी, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अब ये सही समय है जो है हाँ जूम हाँ का हाँ। दूसरा सेशन स्टार्ट मैं किया एक जाए। बार चावला सर को वेलकम कर दूं। और चावला सर नमस्कार। चावला सर, आपको आवाज आ रही है? बहुत बहुत बड़ी बड़ी नमस्कार आपको भाई लोग जी। सर चावला आप सर, आप मेरा थोड़ा लेट हो गए हैं, दंडवत लेकिन हम प्रणाम, लोग दोबारा आपको जुड़ने वाले को देखकर हैं। भी बहुत बड़े खुशी दिनों हुई बाद इतने नजर दिन बाद। आया। जी। सर चावला सर, आप थोड़े लेट हो गए, लेकिन घबराइए मत, हम लोग दोबारा से जुड़ने वाले हैं। आपको दोबारा से इस लिंक पे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे मीटिंग शुरू हो नहीं, गई थी कोई अपनी। दिक्कत 6 बजे मीटिंग अपनी शुरू हो गई थी। तो 2 मिनट में ये जी। खत्म होने वाली है, तो आप जुड़िएगा जरूर सर। आप जुड़िएगा जरूर, ठीक मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, आप जुड़िएगा जरूर। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ और अपने ठीक है। वापस जुड़ते हैं इसमें, ठीक है ना? ठीक ठीक अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर ठीक मैं है जी। दोबारा दोबारा ठीक। लिंक शेयर करूंगा अभी, अगर कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है? ठीक है जी। भावनाओं को अगर महसूस करोगे
तो मैं जी आपका आभारी रहूंगा। जी बिल्कुल, यही तो हिंदुस्तान की खूबी है और एक कवि की खूबी होनी भी चाहिए। भाषा और शब्दों व्याकरण से जो है ऊपर कवि सोचता है हमेशा। किसी बंधन में बंधकर रहना नहीं चाहता। मैं कबीर की याद आती है तो वो कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर जी प्रेम जी। का पढ़े सो पंडित होए। कबीर और तुलसी की बात करते हैं तो मुझे बहुत ही बड़ा डिफरेंस नजर आता है। तुलसीदास जी ने ज्यादातर समय जो है ट्रांसलेशन में अपना बिताया और जो है पढ़ा उसके बेसिस पे लिखा। और कबीर जो है एक हिसाब से वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल शायद लेखनी नहीं आती थी। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वही लिखा। तो मुझे तो है आपके अंदर एक कबीर दिखता है और उस कबीर को मैं जगाना चाहता हूँ और यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो कबीर अपनी कविता सुनाए। मेरे भाई, मैं पहले कानों को आग लगाता हूँ। कबीर कबीर थे। उन्होंने अपने शरीर के अंदर जाके परमात्मा के दर्शन करके वो ज्ञान प्राप्त किया था कि जिस ज्ञान को इस दुनिया के तख्ते पे कोई किताब नहीं दे सकती। बिल्कुल। इसलिए कृपा करके इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा शब्द मत प्रयोग करो। आपके साथ साथ मेरे और भी बच्चे भाई बहनें सब सुन रही होंगी। मैं एक आम तौर पे नॉर्मल सी बात कहता हूँ कि जब समाज में चाहे अपने लालच से चाहे अपने प्यार से एक व्यक्ति दूसरे को तारीफ करते हुए स्वाभाविक तौर पे कहता है, अरे परमात्मा जी, अरे देवता जी। तो देवता है। हमारी कोई हस्ती नहीं है कि आपको देवता के बराबर देखे जा सके। लेकिन जब तुलना करते हैं तो हम देवता को हमारे लेवल पे ले आते हैं। आपकी बातों से मैं तो कबीर नहीं बन जाऊंगा मेरे भाई, लेकिन तुलना करके हम कबीर को मेरे लेवल पे ले आते हैं, जिससे मैं समझता हूं कि शायद कबीर जी का अनादर ना होता हो। ये मैं नहीं अपना छोटा भाई समझते हुए आपको बता रहा हूं। आप नाराज मत होना। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, ठीक लेकिन है कबीर भाई। का आशय मेरा ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी से है। कवि का काम होता है ऑब्जर्वेशन, देखे उस पे लिखे। मेरे कबीर का तात्पर्य वहां तक है सिर्फ। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं पहले भी एक बार नोट कर चुका हूं कि जो आपका शब्द ज्ञान या कविताओं के ऊपर दूसरों की रचनाओं का जो ज्ञान है, उसके मुताबिक मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास तो अपने टूटे फूटे शब्द हैं। अब आपने आदेश किया है, मैं थोड़ा सा लेट जरूर हूं, पर क्या करूं। मैं सबसे क्षमा मांगते हुए पहले निवेदन कर दूं कि अभी पेंसिल से कच्चा पक्का लिखा हुआ है। कहीं भूल जाऊं, अटक जाऊं, तो थोड़ा सा टाइम दे देना रिकवर करने के लिए। स्वागत है सर, सर स्वागत है। आप लेकिन शुरू होइए, मेरे हम को आपके पढ़ना साथ आ हैं। नहीं चाहिए। जी। कभी जब भूख लगती है, कभी जब प्यास लगती है, कभी जब भूख लगती है, कभी। ये मेरा आशय सिर्फ इतना था। ये विनम्र निवेदन है साथ में अमन जी को, जिन्होंने इसको नाम दिया है अल्फाज मेरे। और हम सभी लोग जो है अपनी सर अपनी भावनाओं को। जी जी। अल्फाज हमारे हैं, अल्फाज मेरे नहीं, अल्फाज हमारे, हम सबके अल्फाज है। ये मंच मेरा नहीं है सर, ये चलो मंच खैर, हम मेरे सबका गलत है। हो गया होगा। चलो धन्यवाद। खैर, मैंने तो मेरे लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है। तो एक नया सेशन नए सहयोगियों के साथ चल रहे हैं। तो दिल तो यही था कि अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता, लेकिन इसके लिए दिन यही अच्छा है। इसलिए इसको आज ही पढ़ना चाहूंगा। बाकी अगर कहीं देखते हैं अभी। कभी जब भूख लगती है, कभी जब प्यास लगती है, कभी कुछ भा गया मुझको, कभी कुछ आस जगती है। क्या होते हैं तब हालात मेरे, बताते हैं ये अल्फाज मेरे। वाह 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 वाह। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत कभी बहुत। जब टीस उठती है, कभी जब टीस उठती है, कभी जब चोट लगती है, जो दुत्कारा जाऊं कभी, या बड़े फटकार जब मुझको, भीग जाते हैं तब, भीग जाते हैं तब अल्फाज ये मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कभी दुनिया की मस्ती है, कभी यारों की बस्ती है, कभी त्योहार का मौसम, कभी अपनी ही हस्ती, कभी अपनी ही हस्ती में
लगते हैं गुनगुनाने अल्फाज ये मेरे। बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत सर, मैं बहुत बढ़िया। डूबा बहुत ही। मैं डूबा तेरी जुल्फों के बादल में, तेरी पलकों के आंगन में, तेरे नैनों की देखी झील, तेरी धड़कन की हलचल में, तेरी कटी धार भी देखी, ये तेरी चाल भी देखी, जो देखा जब से तेरा यौवन, सुरीले साज की मानिंद झनक उठते हैं अल्फाज ये मेरे। वाह, बहुत खूब, बहुत झलक खूबसूरत उठते सर, हैं बहुत बहुत ही बढ़िया। अल्फाज। बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण था, और बहुत ही खुदा 4 अवस्थाएं आपने है, दिखाई, बहुत ही बढ़िया। है खुदा भी तो कोई जग में, है खुदा भी तो कोई जग में, जो है ना खुदा मेरा। सत्येंद्र जी, मैं समझ सकता हूँ कि सभी को, आपको पता है ना खुदा हम किसको समझते हैं। हम्म। ना, है खुदा नाविक भी, को संभवतः। नाविक, नाव जिसे हाँ, मेरी नाविक। नैया छीनी। हम्म। है खुदा भी तो कोई इस जग में, जो है ना खुदा मेरे जीवन का, जो देता है रिजक मुझको, मेरी सांसों को चलाता है। क्या मैं करता हूं कभी कुछ भी जो भाए उसको, जो भाए उस दानिश दयालु को, कितना हूं मैं नाशुक्रा, अच्छाई अच्छाइयां वो भूल जाए तो। एंड आई हैव टू सी, बिल्कुल सर, देखिए हम भी क्या देखिए। करे बयां उसको, अल्फाज ये मेरे। जी, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। वो खुदा वाली बात में देखो, हाँ जी। तो उसने कहा था, कितना हूं मैं नाशुक्रा, अच्छाइयां वो भूल जाए तो, क्या करें बयां उसको अल्फाज ये मेरे। क्या करें बयां अल्फाज ये मेरे, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत सर। उसकी दयालुता को हम बयान नहीं कर सकते। हम्म। एंड नंबर 7 was there somewhere, let me see if at all I could find it out. ये देखो बाग में कैसे भंवरे हैं, और तितलियां कैसी, धरा पर संगीत झरनों का, गगन में मेघ और बिजली, संदेशा ऊंचे पर्वतों का, पवन धरती पे लाई है, मुझे लहरों की ये वीणा कहीं, सुनो सुनो लहरों की ये वीणा, कहीं कान्हा की बंशी है, ये कितनी है सुंदर यहाँ कुदरत देखो तो, क्या करे बयां उसको अल्फाज ये मेरे। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत, हर तरह के बढ़िया थे। रंग को, हर तरह के रूप को, हर तरह के विचार को अल्फाज देने थे, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी अल्फाज मेरे को मैंने कहने के लिए। तो आज का टॉपिक था आपका, शुरुआत से बिस्मिल्लाह किया, आगाज किया, शुभारंभ किया। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत खूबसूरत, ही बहुत प्रेरक। बहुत ही सटीकता से अपने भावों को व्यक्त किया। और यही वजह है कि हजारों साल से लोग कविताएं, करोड़ों कविताएं लिखी जा चुकी हैं, और अभी करोड़ों कविताएं लिखी जाएंगी, तब भी हमारे भाव सारे के सारे व्यक्त नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं कोई ना सही कोई बात, कमी रह जाती। सही बात सर, सही बात, सही बात। ये बहुत सुंदर मैं जैन कविता, साहब को बहुत नमस्कार अच्छा कर दूं। लगा। तो सत्येंद्र सर, मैं मुझको लगता है प्रियंका मैडम को अब कुछ बोलना हमको, जी। मैं सुनना चाहूंगा प्रियंका मैडम से। मैडम, प्रियंका दीदी प्लीज। सत्येंद्र सर, स्वागत है, आप स्वागत। आमंत्रित करिए प्लीज। मैं, हाँ हाँ, बिल्कुल। की कमी है बहुत। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हाँ, प्रियंका सक्सेना जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने कविताएं इस मंच पे रखें। जी। अ, सबसे पहले राकेश जी की कविता बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। जीवन की सभी अवस्थाओं को उन्होंने बता दिया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सब चीज का खुलासा करते हुए अल्फाज हमारे या अल्फाज मेरे को वर्णन किया है उसका। तो मैं बताती हूँ कि मैं लेखिका या लेखक, उसको मैं समझती क्यों, क्योंकि मैं लिखती हूँ तो मैं अपने को लेखिका बोलती हूँ। तो मैं लेखिका कलम की धार से करूं मैं प्रहार, मैं लेखिका कलम की धार से करूं मैं कलम की प्रहार, ये धार मेरा से। शीर्षक है। कागज के पटल पर, कागज के पटल पर मन से की गई, कागज के पटल पर मन से की गई अभिव्यक्तियों को संजोती हूँ, धीरे धीरे अपने मन के राज खोलती हूँ। कभी कली सी खिल प्रसन्नता बिखेरती हूँ, कभी गमगीन वातावरण बना लेखनी से रुला जाती हूँ। मैं लेखिका। बच्चों की किलकारियां सी चले कदम कलम, बच्चों की किलकारियां सी चले कलम,
कभी बुजुर्गों की गंभीरता को दे शब्द, कभी समाज के विभिन्न पहलुओं को अपने आंचल में समेटे पल पल बरसाए। अब वो हो गई है बरसाए वो, कभी होली के रंग तो कभी दिया जलाए दिवाली का। स्वयं जलकर स्वयं जलकर रोशनी बिखेरे, अपने शब्दों की धार से करे विसंगतियों पर प्रहार। वो है बस एक लेखिका। तो ये तो लेखन के संदर्भ में मेरा यही नजरिया है कि लेखन में कलम से अपन करते क्या है कि कलम जो चले अपनी चाल। ये एक सेकंड छोटा सा मेरा है कि कलम को तुच्छ छोटा समझने की ना करे भूल। कलम को तुच्छ छोटा समझने की ना करे भूल। कलम जो टेढ़ी चले तो बन जाती है शूल। हिल जाते हैं रजवाड़े, डोल जाती है सत्ताएं। हिल जाते हैं रजवाड़े, डोल जाती है सत्ताएं। राजनीति की बिसात रुख बदलती है कलम के इशारे से ही तो। ताकत कलम की से वाकिफ कराती हूँ। कलम ऐसा अचूक अबेश शस्त्र है जो वार करे सीधे दिल पर, जो वार करे सीधे दिल पर, झंझोड़ कर रख दे मन को। ऐसा होता है सशक्त प्रभावकारी लेखन। कुरीतियां, विसंगतियां, सामाजिक समस्याएं सब बरती है पानी इसकी चाल के आगे। थर थर कांपे अभियुक्त, थर थर कांपे अभियुक्त, दोषी कलम जो टूट जाए। या मेरा इशारा न्यायालय की ओर है। थर थर कांपे अभियुक्त, दोषी कलम जो टूट जाए, निरपराध को बचाए कलम का लिखा सटीक पाठ। कि कलम की धार को पैना करते रहिए जनाब, कलम की धार को पैना करते रहिए जनाब, कि प्रहार न जाए इसका कभी खाली। सारे जहां में इसका ना है कोई सानी, सारे जहां में इसका ना है कोई सानी। झुकाते हैं सिर सभी समक्ष इसके, क्योंकि कलम की है ओजस बानी। तो ये तो मेरी इसके लिए, लेकिन अब मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का बता देती हूँ। एक मैं लिखती हूँ तो कविता और कहानी दोनों ही लिखती हूँ। और कविता में कभी नारी हूँ तो उसके ऊपर लिख लिया जाता है, कभी कोई सामाजिक समस्या होती है उसके ऊपर लिख देती हूँ, कभी हल्के फुल्के पलों के ऊपर भी लिखती हूँ। तो एक मैं ऐसे ही छोटी सी हल्के फुल्की सी एक कविता है, कहानी घर घर की। ये तुम्हारी या मेरी नहीं। मधु जी कहाँ गई? मधु जी अवेलेबल नहीं है अभी है क्योंकि ये मधु मैम है, वीडियो में नहीं है मधु मैम। वीडियो आपका में नहीं वीडियो है नहीं दिख अच्छा। रहा है। ये तुम्हारी या मेरी नहीं, अपनी है ये घर घर की कहानी, है ये घर घर की कहानी। हर स्त्री की होती हैं सौतने दो चार, हर स्त्री की होती हैं सौतने दो चार। पतिदेव उनके जिनसे करते हैं बेहद प्यार, पतिदेव उनके करते हैं जिनसे बेहद प्यार। हमारे यहाँ वो एक दो नहीं, हमारे यहाँ वो एक दो नहीं पूरी हैं पांच। हमारे यहाँ वो एक दो नहीं पूरी हैं पांच। नहीं विश्वास सांच को ना है कोई आँच, नहीं विश्वास सांच को ना है कोई आँच। लाइन है पूरा अंबार है इनका, कब्जा है हर जगह इनका। पतिदेव को लागी ऐसी लगन, पतिदेव को लागी ऐसी लगन, हमेशा है वो इनमें मगन, हमेशा रहे वो इनमें मगन। चलो सबकी छोड़ो मैं अपनी पर आती हूँ, आज एक मजेदार राज खोलती हूँ। डांटेंगे अब वो पति, चलिए कोई नहीं बताते हैं। कभी अखबार से हुई है जलन, कभी अखबार से हुई है जलन किसी को, किया है चिंतन इस पर किसी ने। क्या है कि इनके आते ही अल सुबह पतिदेव यूं हुए लापता, क्या है कि इनके आते ही पतिदेव अल सुबह हुए यूं लापता, कि सोचे छपवा दे इनकी ये खबर अखबार में, कि सोचे छपवा दे इनकी ये खबर अखबार में। लिविंग रूम कभी बालकनी में, लिविंग रूम कभी बालकनी में डाली नजर, दी आवाजें रिप्लाई तो छोड़िए, पिन ड्रॉप साइलेंस सा छाया, पिन ड्रॉप साइलेंस सा है छाया। डरते डरते स्टडी में जो झांका, डरते डरते स्टडी में जो झांका, लगा आज पकड़ा चोर कोई बाका, लगा आज पकड़ा चोर कोई बाका। ध्यान से देखे तो समझ में आया हमारे पतिदेव की है ये माया, ध्यान से देखा तो समझ में आया हमारे पतिदेव की है ये माया। चुप चुप आंखें भर निहारे मेरी सौतन को, चुप चुप आंखें भर निहारे मेरी सौतन को, हाथ से पकड़े संभाले वो इस वुमन को। समझ गए होंगे किसको पकड़े हैं। अरे ये आज की नहीं बात है हर दिन की, अरे ये आज की नहीं बात है हर दिन की। कभी यहाँ कभी वहां उसे ही देखा करते हैं हम, कभी यहाँ कभी वहां उसे ही देखा करते हैं हम, और सोचा करते हैं कागज के वो टुकड़े का नसीब। वाह भाई वाह, कागज के वो टुकड़े का नसीब। पतिदेव को उनसे लगाव कि कभी टेबल कभी सोफे कभी दीवान, या तो तत्र सर्वत्र व्याप्त, या तो तत्र सर्वत्र व्याप्त, हर जगह हम उसे ही देखा करते हैं। इंतहा तो हुई जब हमने उनसे की अपनी बयां हाले तन्हाई, इंतहा तो हुई तब जब हमने पतिदेव से की हाले तन्हाई बयां। और जवाब आया बिना नजरे हटाए, जवाब आया बिना नजरे हटाए अखबार से, कि बहुत खूब क्या बात सुनाई तुमने मजेदार, बहुत खूब क्या बात सुनाई तुमने मजेदार। हम भी कम ना थे शुरू की कुछ पुरानी बातें, हम भी कम ना थे शुरू की कुछ पुरानी बातें। हम कुछ कैसे लड़ाए वो अखबार में, समझे बिना करें हाँ वाह वाह वाह। खैर
कार अब हम चले हैं, कार अब हम चले हैं किचन की ओर दिखाने अपना कमाल। चलो चूल्हे से करें अब दुआ सलाम, मेरी ये बहनें अब ये सौतन नहीं रही, अब ये बहनें हो चुकी हैं मेरी। हाँ, मेरी ये सही बहनें बात। तो आएंगी रोजाना, मेरी ये बहनें तो आएंगी रोजाना, मुझे तो अभी बनाना है खाना। ये तो निरा मजाक, एक कोरी शरारत है, ये एक निरा मजाक कोरी शरारत है, बस एक दिमागी कीड़े की हरकत है। गिले शिकवे सभी बुला हम मुस्कुरा दिए हैं, खबर को ही हम आज खबर बना दिए हैं, खबर को ही हम आज खबर बना दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। मैडम बढ़िया। बहुत बढ़िया, चुन चुन कर आपने सभी चीजों को सामने ला के रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। बहुत बढ़िया। हाँ, शुक्रिया। चावला सर कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज चावला सर। ऐसा मेरे भाई, थोड़ा सा मैं रिवीजन करना चाहता हूँ। हम्म। मेरी इच्छा है कि अगर हम जितने भी बैठे हुए हैं, अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपस में शेयर कर ले तो कोई इतराज नहीं है, पहली बार में। जी जी नहीं सर, जी। बिल्कुल, जैसे हम मैंने लोग तो। बीएससी किया हुआ है एकेडमिक के हाँ लिहाज से, उसके साथ जी डिप्लोमा फार्मेसी से हूँ, और बाकी छोटे मोटे कोर्स मार्केटिंग के, एमएसएमई के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो अलग है। बेसिकली तो बीएससी फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड हम्म। देन डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर ऐसे मुझे आप सब लोग कुछ बता पाएंगे तो मेरे को प्रसन्नता होगी। जी। सर मैं ही चावला शुरुआत सर, करता हूँ। आपके मैं ही आपके शुरुआत पटल पे करता हूँ आने ना, से, क्योंकि जी जी, मैं आने ही से शुरुआत पहले करता हूँ। परिचय हो चुका है, लेकिन चूंकि एकेडमिक की हाँ, बात है तो मैं सबसे पुनः अनुरोध करूंगा कि अपनी शैक्षणिक योग्यता का जो है तो बखान मैंने कर तो दें, कहा ठीक मुझे है। हाँ अभी हाँ, मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मेरे पास तो एकेडमिक बहुत चाहिए कुछ है मुझे, बखान ज्यादा करने नहीं को। चाहिए। नहीं, मेरे परिचय होना पास जरूरी है, एक दूसरे को जानना चाहिए। मेरे पास जी बहुत अमन कुछ जी। है बखान करने को। हाँ जी अमन जी। चावला सर। अंत में कर लेंगे, पहले कार्यक्रम कर हाँ लीजिए। हाँ, बिल्कुल, अंत जैसा आप कहेंगे वैसे ही अंत होगा, कोई असुविधा वाली बात ही नहीं है। तो धन्यवाद। सत्येंद्र सर, ओवर टू यू अगेन। यस। तो प्रियंका मैम, आपने सच में बहुत ही एक नए तरीके की कविता यहाँ पे जो है साझा की, और हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और इसी क्रम को बढ़ाते हुए वीपी जैन सर से मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी कविताओं की बौछार यहाँ पे करें। स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं आपको एक सामाजिक रचना ही सुनाता हूँ। बात होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड करने की कोशिश की है जरूरी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जूडे कराटो जूडो कराटो का इन्हें माहिर बनाओ। है जरूरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जूडो कराटे का इन्हें माहिर बनाओ, अस्तित्व अस्मत चाहते इनकी बचाना, अस्तित्व अस्मत चाहते इनकी बचाना, पिस्तौल खंजर हाथ में इनके थमाओ, आत्मरक्षा के इन्हें सब गुर सिखाओ, इन्हें आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाओ। बहुत इन्हें आत्मरक्षा के लिए सक्षम। इसमें थोड़ा सा जो यंग जनरेशन है उसमें लड़कियों को भी कुछ चेंजेस करने चाहिए। अर्धनग्नता को आधुनिक फैशन न माने, अर्धनग्नता को आधुनिक फैशन न माने, सड़क शयन कक्ष के अंतर को जाने, घर से निकलो तब मर्यादित वस्त्र धारें, सड़क पर तो रोड के नियमों को माने, सड़क पर तो रोड के नियमों को माने, अत उत्साह में ना पक कभी आगे बढ़ाओ, अति उत्साह में ना पक कभी आगे बढ़ाओ, खुद को सड़क की लाल बत्ती मत बनाओ, आत्मरक्षा के इन्हें सब गुर सिखाओ, इन्हें आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाओ। बहुत बहुत ही गंभीर कविता हम है क्या सर। पहने क्या ना पहने हक हमारा, उनका तर्क होता है कि हम क्या पहने क्या ना पहने हक हमारा, यह निर्णय हम करेंगे, ये नहीं है हक तुम्हारा, पढ़े लिखे हैं हम, अच्छा बुरा सब जानते हैं, रूढ़वादी सोच को खूब हम पहचानते हैं, आधुनिकता क्या है ये हमको ना सिखाओ, अब इन बुजुर्गों को ना अपने मुंह लगाओ, आत्मरक्षा के इन्हें सब गुर सिखाओ, इन्हें आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाओ। अब बात कड़वा होती है सच कि है। बेटे और बेटियां, बेटे हों या बेटियां आपकी मेरी तुम्हारी, बेटे हों या बेटियां आपकी मेरी तुम्हारी, इन्हें संस्कारी बनाना है हमारी जिम्मेदारी, तन प्रदर्शन करके मत खतरा बढ़ाओ, तुम सोए भूखे भेड़ियों को मत जगाओ, अश्लीलता के जहर से खुद को बचाओ,
अब जब लिहाज अब वो लब जिहादी हो गया है, मान जाओ। अब लब जिहादी हो गया है, मान जाओ। आत्मरक्षा के इन्हें सब गुर सिखाओ, इन्हें आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाओ। है बहुत ही जरूरी सटीक। बेटी बचाओ लब जी बेटी हाँ। पढ़ाओ, जूडो कराटे का इन्हें माहिर बनाओ। अस्तित्व अस्मत चाहते इनकी बचाना, पिस्तौल खंजर हाथ में इनके थमाओ। आत्मरक्षा के इन्हें सब गुर सिखाओ, इन्हें आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाओ, इन्हें आत्मरक्षा के लिए। बहुत सुंदर, बहुत जैन सुंदर। बहुत साहब, ही मुझे बहुत गंभीर कविता बहुत सर। बहुत बढ़िया। इसमें दो लाइनें जो दिल को छूती हैं और इनोवेटिव लगी मुझे। हम्म। खुद को सड़क की लाल बत्ती मत बनाओ। बिल्कुल सर, मुझको वो बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत प्रभावित और किया इसने। दूसरी बात जो आपने अंत में कही, जेहादियों को मत जगाओ। हम्म। सही, बहुत सही। बहुत विशेष विशेष लाइनें हैं। बहुत 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 गंभीर धन्यवाद कविता भाई, है, गुड लक। बहुत ही एक गंभीर और लाइन कविता। मुझे अच्छी लगी, जो सड़क और सैन्य कक्ष के अंतर को समझो, हाँ हाँ बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अमन जी, हाँ रिकॉर्डिंग हो हाँ। रही है इन सबकी? जी जी। सर, मैंने भी एक बेटी के लिए चार पंक्तियां लिखी थी बहुत पहले। तो कुछ यूं है कि इस समूचे संसार का ये अकेले बोझ ढोती है। इस समूचे संसार का ये अकेले बोझ ढोती है। ये ये धरती माँ है, ये भी किसी की बेटी है। और सच हम्म। तो यह है कि हम सब बोझ हैं एक बेटी पर। ना समझ लोग कहते हैं कि बेटी बोझ होती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी कविता। और आपने जो नई पंक्तियां, जो सड़क की लाल बत्ती मत मत बनाओ, और सड़क और सैन्य कक्ष में अंतर, नए नए शब्दों का चुनाव और जो है प्रयोग देख पा रहा हूँ। बहुत 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 गंभीर कविता सर, मीनिंगफुल कविता इनोवेटिव है। इनोवेटिव। और सुनने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाएगा इंसान की। वाकई में ये सामाजिक है। मैंने आजकल जो देख रहे हैं अपने, मेट्रो में कहीं देख लेते हैं, या चलते फिरते रास्तों में देख लेते हैं, पार्क की तो बात ही क्या कहने। मतलब कल्चरल सिटी है कोलकाता, जहाँ कल्चर को सबसे ज्यादा माना जाता है। कल्चरली, इसको कल्चरली डेवलप्ड सिटी कहा जाता है कलकत्ता को। वहां भी मेट्रो में भी हाल फिलहाल 2 3 दिन पीछे चर्चा हुई थी। अ, एक यंग कपल था, उन लोगों ने अश्लीलता कर रहे वो लोग कर रहे थे। तो ये सारी चीजें फैल रही है। तो आपकी कविता बिल्कुल समय के हिसाब से तो सार्थक कविता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चावला बहुत सर शायद कुछ यथार्थपरक कहना है। चाहते। हाँ हाँ, चावला सर प्रियंका। प्लीज। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना जी? हाँ जी, हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है। सबको मिलेगी क्लिपिंग, मैं वीडियो एडिट करूंगा धन्यवाद। और करके भेजूंगा। यस प्रियंका मैम, क्योंकि आप हम कुछ उन कह रहे सौतनों को भी मिलेंगे और जैन साहब की भी सुनेंगे। सबकी उनकी सुनेंगे सौतनें सर, भी बहुत प्यारी है। हैं। सबकी सुनेंगे सर। हाँ प्रियंका मैम, आप कुछ कह रही थी। बहुत ही अच्छे शब्दों में, मतलब सटीक प्रहार करते हुए, जैसे आपने कहा है ना कि लाल बत्ती ना बनाओ। और मतलब कह गई सारी बातें, उसको ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं एलोबरेट के पड़ी। लिए। वो बस एक ही वर्ड, मतलब वन लाइनर इज वॉज सफिशिएंट, कि आप जो कहना चाह रहे हैं ना, वो सब मतलब बिल्कुल सटीक था। बहुत ऐसा ही होना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा सुन के, बहुत ही। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब पटल की गंभीरता और नवीनता को बरकरार रखते हुए, मैं अब अमन सिन्हा साहब से अनुरोध करूंगा कि पटल पर अपनी कविताएं साझा करें। धन्यवाद सर, मुझको आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए। और फिर से एक बार 10 मिनट का ही समय बचा है, और मुझे लगता है इस बार 10 मिनट में ये मीटिंग संपूर्ण हो जाएगी। तो दो छोटी छोटी कविताएं हैं। मैं शुरुआत करूंगा सबसे नई वाली से, जो मैंने 2 4 दिन पहले लिखी थी आते हुए। और उसके बाद एक और कविता सुनाऊंगा जो कि मुझको अच्छी लगी लिखी। हालांकि मेरी अपनी लिखी सारी कविताएं अच्छी लगती है, लेकिन वो मुझको कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी। तो जी, सोलह स्वागत। तारीख का 16 तारीख का दिन था, और मैं मेट्रो से आ रहा था। तो अचानक में 2 4 लाइनें दिमाग में कौंधी, जो अक्सर आप सभी के साथ भी होता होगा। चलते फिरते कहीं ना कहीं कुछ लाइनें आ जाती है, और उसके बाद एक कविता बन जाती है। कविता का शीर्षक है सुनोगी क्या। कि कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, तुम सुनोगी क्या। कुछ लिखा है, तुम सुनोगी क्या। सपने मुझ संग बुनोगी क्या। मंजिल दूर और लंबा सफर है। मंजिल दूर और लंबा सफर है। लंबा सफर। तुम हम सफर मेरी बनोगी क्या। मैं तक लूंगा राह तुम्हारी। मैं तक लूंगा राह तुम्हारी।
तुम भी मेरी सुध लोगी क्या। बदन को हाँ, स्पर्श की आस हुई है, बदन को स्पर्श की आस हुई है, तुम नीर मेरी बनोगी क्या। कुछ सपने नैनों ने संजोए हैं, कुछ सपने नैनों में संजोए हैं, तुम उसमें रंग भरोगी क्या। चार दीवारी मेरा रैन बसेरा, चार दीवारी मेरा रैन बसेरा, तुम उसको घर करोगी क्या। जाने कब से मैं यायावर हूँ, जाने कब से मैं यायावर हूँ, तुम मेरी मंजिल बनोगी क्या। मैं तुम तक चल कर आऊंगा, मैं तुम तक चल कर आऊंगा, तुम हासिल मेरा बनोगी क्या। कुछ लिखा है तुम सुनोगी क्या। मैं तेरे गम का साथी बन जाऊं, मैं तेरे गम का साथी बन जाऊं, तुम खुशियां मेरी बनोगी क्या। मैं पूरी तरह से तुम बन जाऊं, मैं पूरी तरह से तुम बन जाऊं, तुम पूरी तरह से मैं बनोगी क्या। मैं पूरी तरह से तुम बन जाऊं, तुम पूरी तरह से मैं बनोगी क्या। कुछ लिखा है तुम सुनोगी क्या। तो मैं सुनोगी क्या। सूख चुका हूं अंदर से, मैं सूख चुका हूं अंदर से, तुम सावन मेरी बनोगी क्या। मैं गीत, मैं गीत तुम्हें बना लूंगा, मैं गीत तुम्हें बना लूंगा, तुम मेरे बोल बनोगी क्या। यह जीवन तपती धूप लगे, यह जीवन तपती धूप लगे, तुम साया मुझ पर बनोगी क्या। मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, तुम सब कुछ मेरा बनोगी क्या। तुम सब कुछ मेरा बनोगी क्या। ये कुछ लिखा है तुम सुनोगी क्या, सपने मुझ संग बुनोगी क्या। धन्यवाद। बहुत ये बहुत मेरी पहली बहुत कविता है। बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और इसके बाद एक और कविता छोटी सी, अभी समय है पूरे 6 मिनट उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। कि जब भी कलम उठाऊंगा मैं, हाँ बेटा, हाँ चलेगा, 5 मिनट के बाद चलेगा बेटा, डेट लगा दो प्लीज। थैंक यू। कि जब भी कलम उठाऊंगा मैं, सैलाब ले आऊंगा, जब भी कलम उठाऊंगा मैं सैलाब ले आऊंगा। ओके दीदी को बोल दो, दीदी बंद कर देगी, ओके। सॉरी, छोटा बेटा है मेरा। कि जब भी कलम उठाऊंगा मैं सैलाब ले आऊंगा, अपने शेरों से मैं इनकलाब ले आऊंगा। जब भी कलम उठाऊंगा मैं सैलाब ले आऊंगा, अपने शेरों से मैं इनकलाब ले आऊंगा। फिर उस मंजर को कोई रोक नहीं सकता, फिर उस मंजर को कोई रोक नहीं सकता। मैं नज़्मों से अपने लोगों की आवाज बन जाऊंगा, मैं लोग नज़्मों से अपने लोगों की आवाज बन जाऊंगा। हर जलसे में मेरे गीत गाए जाएंगे, हर जलसे में मेरे गीत गाए जाएंगे। मैं हर दिल में ऐसा मुकाम कर जाऊंगा, मेरा लिखा लोगों का नारा बन जाएगा, मेरा लिखा लोगों का नारा बन जाएगा। मैं लोगों की अनसुनी आवाज बन जाऊंगा, जब भी कलम उठाऊंगा मैं सैलाब ले। इस कदर गाया जाऊंगा शहरों में मैं, इस कदर गाया जाऊंगा शहरों में मैं, तानाशाहों की पतन की बुनियाद बन जाऊंगा। इस कदर गाया जाऊंगा शहरों में मैं, तानाशाहों की पतन की बुनियाद बन जाऊंगा। मेरे नाम से फिर परेशान रहेंगे तख्त वाले, मेरे नाम से फिर परेशान रहेंगे तख्त वाले। मैं उनकी बेचैनी का सबब बन जाऊंगा। लगा दूंगा आग ऐसे लफ्जों से अपने, लगा दूंगा आग ऐसी लफ्जों से अपने, हर दबे कुचलों की मैं जुबान बन जाऊंगा। मैं जितना मरूं, मैं जीऊं या मरूं परवाह नहीं मगर, मैं जीऊं या मरूं परवाह नहीं मगर, मैं इनकलाब की एक पहचान बन जाऊंगा। जब भी कलम उठाऊंगा मैं सैलाब बन जाऊंगा, अपने शब्द लफ्जों से मैं इनकलाब ले आऊंगा।
तीन पंक्तियां, तीन स्टेंजा और है इसके, कि कुछ ऐसा लिखूंगा मैं एक दिन, कि कुछ ऐसा लिखूंगा मैं एक दिन, अपने वतन की मैं शान बन जाऊंगा। आज मुझे रोकने वालों से कह दो, आज मुझे रोकने वालों से कह दो, कल मैं उन सब की कल मैं उन सब का अरमान बन जाऊंगा। आज मुझे रोकने वालों से कह दो, कल मैं उन सब का अरमान बन जाऊंगा। सिर्फ दर्द में गाने का अफसाना नहीं, सिर्फ दर्द में गाने वाला अफसाना नहीं, मैं तो हर महफिल की जान बन जाऊंगा। जो मुझे सुनने से इनकार कर रहे हैं आज, जो मुझे सुनने से इनकार कर रहे हैं आज, कल मैं उनका ही इत्मीनान बन जाऊंगा। कल मैं उनका ही कल मैं इत्मीनान उनका बन ही जाऊंगा। इत्मीनान। बहुत बहुत ही घिसता खूबसूरत, बहुत ही। रहूंगा मैं खुद को तब बहुत तलक, ही कि घिसता रहूंगा मैं खुद को तब तलक, जब तलक किसी काम का ना बन जाऊंगा। घिसता रहूंगा मैं खुद को तब तलक, जब तलक किसी काम का ना बन जाऊंगा। और खटखटाता रहूंगा मैं नसीब का दरवाजा तब तलक, खटखटाता रहूंगा मैं नसीब का दरवाजा तब तलक, जब तलक मैं एक इंसान ना बन जाऊंगा। कि जब तलक मैं एक इंसान ना बन जाऊंगा, कि जब भी कलम बहुत उठाऊंगा मैं इनकलाब बन जाऊंगा। धन्यवाद जी। ये दो छोटी छोटी बहुत कविता। बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साहब। बहुत सुंदर। मतलब ये भी आपने कि मैं निष्कर्ष कर सत्येंद्र जी को और मधु जी को नहीं सुन पाया। हाँ सर। देर से आने की सजा है ना ये मेरे को, मधु जी को और सत्येंद्र जी को नहीं सुन पाया। नहीं नहीं नहीं, सर, मैंने तो रिकॉर्डिंग है अभी ना, कुछ। रिकॉर्डिंग है, भेज दूंगा हाँ। मैं नहीं, आपको। सत्येंद्र जी ने तो अभी सुनाया ही नहीं है। अच्छा मैंने जी। हाँ शुरुआत की थी कुछ पंक्तियों से, लेकिन चूंकि नववर्ष में हम पहली बार मिल रहे हैं, मेरी इच्छा थी कि नववर्ष पे लिखी गई सर कविता मैं यहाँ साझा कर दोबारा पाता। ज्वाइन करते हैं, 2 मिनट में दोबारा लेकिन ज्वाइन करते हैं, 5 मिनट और सेशन कर लेंगे, क्या तकलीफ है हाँ अपनी। हाँ ठीक है, 5-10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं, तो दोबारा बिल्कुल ज्वाइन कर करते सकते हैं हैं सर। क्योंकि 1 मिनट शेष हमारे बचा है। पास समय की कोई बाध्यता नहीं है, जिस आप जब तक चाहे तब तक हम कर सकते हैं। जी जी, 10 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं अगर सबकी अमन, लेकिन इच्छा हो मैं तो, नहीं तो अगली अमन, बार। हाँ मैडम हाँ बोलिए। अमन, घिसता मैं रहूंगा जब तक बोला था ना, लास्ट सेकंड हाँ हाँ लाइन हाँ हाँ। जो बोली थी, घिसता रहूंगा। तो मुझे एक चीज याद आई कि घिसता रहूंगा, क्योंकि घिसते हम लोग चंदन को और उसको लगाते हैं माथे पे घिस कर। तो मुझे लगा कि घिसता रहूंगा जब तक किसी के मस्तक का तिलक ना बन जाऊंगा। मतलब कुछ इस टाइप से भी अपन लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ मुझे बिल्कुल बड़ा कर अच्छा सकते लगा, हैं, बहुत ही लेकिन अच्छी, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी है। बहुत लेकिन सुंदर विचार, बहुत सुंदर विचार। अमन जी पुनः जुड़ते हैं, किसी किसी भी समय अचानक कट जाएगा, पुनः हाँ हाँ जुड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। पुनः जोड़ते हैं सर, इसके ऊपर चर्चा उसके उसी सेशन में करेंगे सर। धन्यवाद। फिर से जुड़ते हैं अभी 1 मिनट में, शुरू कर दूं। जी। धन्यवाद सर, शुरू करिए आप। तो चूंकि नववर्ष पे हम पहली बार मिल पा रहे हैं, और इन पंक्तियों के माध्यम से सबको मैं नववर्ष की बधाइयां देने जाता हूँ। आप सभी का जो है सानिध्य चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा कि हो बधाई लाख सबको, समृद्ध या नववर्ष हो। धन्यवाद जी, न- धन्यवाद। नाश हो दुख दर्द का, पुर में नया एक हर्ष हो। मन मुटावों की कोई यदि शेष स्मृतियां हो बनी, शत्रुता का भाव हो छुपा यदि मन भवन में, तो प्रथम पल में हृदय को स्नेह का स्पर्श दो। हो बधाई लाख सबको, समृद्ध है नववर्ष हो। बहुत सच बढ़िया। यही की जिन सच यही की जिंदगी खुद सबसे बड़ा है इम्तिहान। देख कर भारी चुनौती जाए मन यदि डगमगा, तो भूलना मत जन्म से अब तक किए संघर्ष को। हो बधाई लाख सबको, समृद्ध या नववर्ष हो। छल कपट से मुक्त जीवन हो सरल सीधा प्रफुल्लित, एकता और बंधुता से राष्ट्र सारा हो सुगंधित। मुस्कुराते लोग हों और हर तरफ उत्कर्ष हो बधाई लाख सब, समृद्धि या नववर्ष हो। शिक्षा है अधिकार सभी का, राष्ट्र समूचा शिक्षित हो। कर्तव्यों से लेकर अपने अधिकारों से परिचित हो। व्यक्ति के व्यक्तित्व का, वक्तव्य का कुछ अर्थ हो बधाई लाख सबको, समृद्ध या नववर्ष हो। बहुत खूबसूरत। ध्यान सबका केंद्रित हो, निर्मित नए व्यवधान पर, अविलंब कोशिश हो त्वरित
बन आए प्राण पर, श्रृंगार धरती का पुनः हो, संसार ही या स्वर्ग हो बधाई लाख सबको, समृद्धि या नव वर्ष हो। भाव दया का हो विकसित, संवर्धन हो सुविचारों का, सत्य का हो पुरजोर समर्थन, पतन हो दुर्व्यवहारों का, पतन हो दुर्व्यवहारों का, लालच लूट घृणा और दंभ से द्वेष से प्रतिकर्ष हो बधाई लाख सबको, समृद्धि या नव वर्ष हो। और अंतिम आ, चार पंक्तियां, चार दुनी आठ पंक्तियां कि हो लगन मन की महत्तम, हर कर्म में प्रण प्राणम, यदि विकट पथ हो या जीवन, युद्ध या संग्राम हो, तो हार और एक जीत से कोई परे निष्कर्ष हो, तो हार और एक जीत से कोई परे निष्कर्ष हो बधाई लाख सबको, समृद्धि या नव वर्ष हो। अंतिम चार पंक्तियां कि वार्ता हो और विस्तृत, कि ये विश्व ना अशांत हो, पतन के पथ पे ना बढ़े कोई देश हो या प्रांत हो, गंभीर हो विचार शीघ्र और सघन गहन विमर्श हो बधाई लाख सबको, समृद्धि या नव वर्ष। बहुत बहुत बधाई नव वर्ष की। बहुत खूबसूरत कविता सर, शांत से। मैं पूरी कविता के दौरान शांत से सिर्फ सुन रहा था कि आप क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत गहरी बातें आप बोल जाते हैं। और पहले की तरह मैंने हमेशा की तरह आपकी ये कविता बहुत ही गंभीर, बहुत ही सुरीली और बहुत ही मीनिंगफुल कविता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारे पास समय है, आप चाहे तो एक और कविता हमको सुना सकते हैं, मैं तो ललायत हूँ सुनने के लिए। एक और बहुत ही आप नहीं चाहे। खूबसूरत, हमें नववर्ष की बधाई दी आपने, बहुत ही खूबसूरत। आपको भी बधाई हो, सबको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और चूंकि ये राकेश सर शिकवा कर रहे थे कि वो मधु मैडम को नहीं सुन पाए, तो मैं हम हाँ सभी मधु चाहते मैडम, हैं कि हाँ हाँ। जो तो अतिरिक्त कविता पढ़ने का जो है। हाँ, तो मधु मैडम, चलिए मधु जी आप प्लीज एक और कविता सुना दीजिए ताकि आर के सर, चावला सर सुन सके। ठीक है जी, धन्यवाद जी। मैं सुनाती हूँ। थोड़ा इधर उधर घूमना हो रखा होता है ना, मैं अभी आपको सुनाती हूँ जी। अब जैसे बेटी के ऊपर में ही बात कर रहे थे ना, तो मैंने यही वाला कविता एक लिखी है कि जी बेटों स्वागत है। की माओ के ऊपर में मैंने एक कविता लिखी है। जैसा कि बात हो रही थी, 93136, एक सेकेंड लूंगी मैं अभी। हाँ, ये रही मेरी कविता है बेटों की माए। हमेशा स्वागत। यही होता है, आपने जैसे लिखा कि बेटी को हमको ये करना चाहिए, तो बेटे की जो इच्छा रखती हैं उन्हीं माओं के लिए ही मैंने एक कविता लिखी है। बेकल रहती हैं बेटों की माए, बेकल रहती हैं बेटों की माए, वंश बेल तो बढ़ गई, वंश बेल तो बढ़ गई, लेकिन अपनी जैसी किसी कृति का निर्माण हुआ कहाँ। हम्म। मन में उमड़ती घुमड़ती हजारों बातों का समाधान हुआ कहाँ। वाह। मन के भीतर वाली अनकही बातें, अधूरे सपने, अनमोल एहसास, उमड़ते जज्बातों की भाषा, नारी मन की विषम वेदना, बिन बेटी के समझेगा कौन। हम्म। अपना रूप जो लेकर आए, जिसके साथ पुनः अपना बचपन जी जाए, जो अधूरापन रह गया था खुद में, बिन बेटी के पूरा करेगा कौन। सही। बेकल रहती है बेटी की माए, बेकल रहती है बेटों की माए, अपनी माँ के दुनिया से जाने के बाद माँ की कमी को पूरा करेगा कौन। हम्म। मन की बात किससे बतलाएं, अपने सपनों को कैसे समझाएं, हृदय के अंतर तल तक जाकर अब मनोभावों को समझेगा कौन। वाह। वाह। बेकल रहती है बेटों की माए, वंश बेल तो बढ़ जाएगी, लेकिन मन की मन में ही रह जाएगी। काश अगर जो बेटी होती, मन से मन की कड़ी वह होती, मन की हर वेदना को समझने वाली, पराई होकर भी मन के एक हिस्से में रहने वाली। काश अगर जो बेटी होती,
हर एक अधूरे सपने को पूरा वह करती, इसलिए तो बेटों की माँ भी है तरसती, एक बेटी की आस सब करती, कभी नहीं वह बेकल होती, अपने मन को बेटी के सामने ही खोल देती। मेरी इस कविता से यह कभी ना लिया जाए कि मतलब मेरा ना, जब भी मैंने सुनाई है तो बेटों की माओ को लगता है कि हम अपना बहू को भी बेटी बना लेंगे। मेरा खाली बेटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक विचार था जो कि मैंने बोला था, इसको अन्यथा कोई भी ना ले। मैंने एक कविता उसके ऊपर में भी लिखी है, बेटी की माँ, जो कि मैं अगले सप्ताह आप क्लब के सामने प्रस्तुत करूंगी। नहीं मैडम, मुझे बिल्कुल। लगता है मैडम आपने बिल्कुल सटीक लिखा, क्योंकि ये हमारा और ये खासकर अमन का हमारा सौभाग्य है कि इतने अनुभवी लोग हमारे इस सही प्लेटफॉर्म बात से है, जुड़े बिल्कुल सही बात। और मैं तो हमें सीखने का मौका मिलता रहेगा। हम्म और मुझे विश्वास है इसी उत्साह के साथ, इसी ऊर्जा के साथ हम हर शनिवार इसी वक्त के आसपास मिलते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा बहुत रहा पहला एपिसोड, बहुत अच्छा रहा। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले बार हम लोग इससे भी ज्यादा लोग मिलेंगे, जो भी 10 लोग हैं हमारी टीम में, तो जरूर जुड़ेंगे। तो अगले हफ्ते मिलते हैं सभी से।